Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about India को छोड़ के बाकी सारी जो मेन कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज में हम इंटरेस्ट रखते हैं ज़्यादा क्रिकेट से रिलेटेड, उनका क्या परफॉर्मेंस था इन 2023. तो बेसिकली इट्स अ रिपोर्ट कार्ड फॉर ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो की है, अलग से वीडियो की है, वो आप देख सकते हैं. तो इसके अलावा हम इसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेदरलैंड्स, श्रीलंका, ऐसी कंट्रीज डिस्कस करेंगे जो मेजर टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं एंड नॉन टेस्ट प्लेइंग भी है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं 2023 में विच आर वर्थ नोटिंग. सो सबसे पहले हाईलाइट ऑफ द ईयर मैं ये मानूंगी दैट ऑस्ट्रेलिया हैज डन वेरी वेल अंडर द कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस. उन्होंने WTC फाइनल जीता, उन्होंने ODI वर्ल्ड कप जीता, एशेज रिटेन कर लिए, अभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज जीत गए हैं. सो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर चैंपियंस एंड ऑस्ट्रेलियाज की परफॉर्मेंस एकदम टॉप में, हाई में, टोटल एट द जेनिथ बोलते हैं, एकदम टॉप ऑफ द टेबल रही है. 2023 हैज बीन अ ग्रेट ईयर for Australia and especially Pat Cummins. He lost his mother, we all remember. उस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया था इंडिया में BGT खेल रहा था एंड उसके बीच में पैट कमिंस को छोड़ के, कैप्टनसी छोड़ के वापस जाना पड़ा. स्टीव स्मिथ टुक ओवर एंड हिज मदर पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उन्होंने एज अ ट्रिब्यूट टू हिज मदर ही केम एंड आफ्टर BGT दे लॉस्ट द BGT बट अगेंस्ट इंडिया, बट उसके बाद उन्होंने सब जीता ही जीता है. तो पैट कमिंस को बहुत हमारी तरफ से मुबारक एंड ऑस्ट्रेलिया वाज एट द टॉप ऑफ देयर क्रिकेटिंग गेम दिस ईयर इन 2023. इसके अलावा हम नेक्स्ट कंट्री में आते हैं एंड दैट इज न्यूजीलैंड. तो न्यूजीलैंड का भाई इनके कैप्टन केन विलियमसन, जो हमारे स्वीट मामा जी केन विलियमसन हम बोलते हैं, ही वॉज नॉट अवेलेबल फॉर मेनी मैचेस इन द वर्ल्ड कप इन द इंटायर सीरीज एंड नॉट ओनली द वर्ल्ड कप बट इंटायर जो ईयर था. काफी इनको इंजरीज रही, कुछ 61 इंटरनेशनल्स थे जिसमें उन्होंने सिर्फ 14 खेले ड्यू टू इंजरीज. तो केन विलियमसन काफी इन एंड आउट रहे हैं ऑफ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड इन 2023. तो वी होप एंड विश दैट इस साल जो 2024 का है वो केन विलियमसन के लिए थोड़ा बेटर होगा. तो जो हाईज रहे ऑब्वियसली जो न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई किया, वो उनका हाई पॉइंट था इस पूरे साल में. अपार्ट फ्रॉम देयर अदर अचीवमेंट्स, ये बेस्ट उनका पॉइंट था एंड इंडिया ने उनको हरा दिया था, बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था. विराट कोहली की उनकी सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था उसी मैच में उन्हीं के अगेंस्ट हुआ था. सो दैट वाज अ बिग मैच फॉर इंडिया एज वेल एज न्यूजीलैंड. पर न्यूजीलैंड जो है वो 2003 के बाद 5 टाइम्स वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में क्वालिफाई हो चुकी है. तो इट्स अ बिग बोनस. इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, वेरी लिमिटेड प्लेयर्स, कम इनका अर्निंग होती है, बोर्ड की भी कम अर्निंग होती है, बट द प्लेयर्स आर वेरी मोटिवेटेड एंड ये नॉकआउट स्टेजेस में बार पहुंचते हैं, विच इज बेटर देन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो नॉकआउट्स में पहुंचते भी उनकी हालत टाइट हो जाती है और नॉकआउट्स में भी नहीं पहुंच पाते हैं. सो हाईज तो हम यही कहेंगे. लोज मैं कहती हूँ अभी बहुत रिसेंटली हुआ है, बांग्लादेश के अगेंस्ट 98 रन पे निपट गए थे. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ देयर लो पॉइंट्स दैट हैपेंड इन दिस होल ईयर, वेयर अपनी ही होम कंडीशंस में बांग्लादेश जैसे एक मर्क्यूरल टीम के अगेंस्ट आप 98 रन पे ही निपट गए हैं. तो थोड़ा सा मुझे ये लो लग रहा है. इसके बाद अगर हम आते हैं इंग्लैंड के साइड में, तो इंग्लैंड भाई बड़ी ऊपर नीचे रहा है इनका ऑल थ्रू आउट. आफ्टर बेसबॉल क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट में इनका इतना प्रोग्रेस हुआ है, इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट ODI फॉर्मेट में हम इनका एक स्लम्प देखते हैं. देखा जाएगा. वैसे हाईज की बात करूं तो एशेज में दे गेव वेरी टफ कंपटीशन टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्टुअर्ट ब्रॉड का फेयरवेल हो गया. उनकी वो जो बेल चेंजिंग जो ट्रिक थी, काफी लोग कह रहे थे ब्लैक मैजिक था, वुडू था, ये था, वो था, जो भी था, तो वो काफी चर्चा में रहा. एंड इंग्लैंड ऑलमोस्ट एक्चुअली जीत जाती, पर रेन इफेक्ट हो गया एंड एक मैच इनका काफी रद्द हो गया. सो ड्रॉ चला गया. सो 189 जो जैक क्रॉले ने बनाया था ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो रिमेंबर किया जाएगा एज देयर हाई पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर ईयर. अगर लोज की बात करें तो वी ऑल नो विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन, विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स, हम कह सकते हैं इनका जो ODI वर्ल्ड कप का कैंपेन था वो एब्सोल्यूट
एब्सोल्युटली रबिश था। इनको तो लाले पड़ गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई करने के, बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल में बैठे हुए थे एंड पता नहीं वहां बॉटम ऑफ द टेबल में क्या कर रहे थे, हर मैच बुरी तरह हारना। तो इन्होंने अपनी और अपनी कंट्री की बहुत बुरी बेइज्जती करवाई थी। जॉश बटलर कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। तो आई थिंक मैं कंसिडर करूंगी कि जो इनका वर्ल्ड कप था वो इट हैड बीन अ वेरी वेरी डेवस्टेटिंग वन, एंड ये चीज उसको ये फॉरगेट करना चाहेंगे। इस साल के वर्ल्ड कप में ये अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। सो एनीवे इनका रिजल्ट जो था मेंस का टेस्ट में, दे प्लेड 8, दे वन 4, दे लॉस्ट 3 एंड एक ड्रॉ हुआ था। देन ओडीआईज में दे प्लेड 24, they won 11, they lost 12, so no result won. Then T20Is में they played 12, won 4 and lost 8. तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था इंग्लैंड का, हम मान सकते हैं, एंड they have to improve on this result in the year 2024. इसके अलावा हम नेक्स्ट टीम में आते हैं एंड दैट इज श्रीलंका। तो श्रीलंका यार मैंने बहुत ढूंढा कि कुछ हाईज मुझे मिल जाए, कुछ भी पॉजिटिव ऐसे मिल जाए। अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ याद हो, कुछ हाई पॉइंट हो या कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि श्रीलंका ने कुछ इस साल अच्छा भी किया है। एक मैं कह सकती हूँ कि लोग कह सकते हैं एशिया कप के एक मैच में उन्होंने पाकिस्तान को एक क्लोज कंटेस्टेड मैच हरा दिया था यार, लेकिन वो तो हमारा पर्सनल हुआ। इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट अगर हम बोले तो अगर श्रीलंका ने कुछ भी अच्छा किया पूरे साल में तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो यार कुछ भी नहीं याद आता कि एक्सेप्ट फॉर क्वालिफाइंग फॉर द एशिया कप फाइनल्स, इसके अलावा कुछ भी अच्छा किया हो। और जो है फाइनल्स में एशिया कप के क्या हुआ था वो तो हमको सबको ही याद है। सो लो पॉइंट्स में मैं एशिया कप का फाइनल यस नंबर 1 मैं ये मानूंगी कि एशिया कप के फाइनल्स में जिस तरीके से सिराज ने उनको पकड़ लिया था, एकदम खत्म कर दिया था, दैट विल बी द लोएस्ट पॉइंट। एंड उसके अलावा से उनका जो वर्ल्ड कप था वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गया था। इनके बोर्ड के साथ काफी प्रॉब्लम्स थी, बोर्ड सस्पेंड भी कर दिया था आईसीसी ने बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरेंसेस। तो उस वजह से वो भी उनका एक बहुत लो पॉइंट था। रेजिम चेंज हो गई, अब कैप्टन भी चेंज हो गए हैं, शनाका इज गॉन, हसरंगा एंड कुशल मेंडिस आर इन। तो रेजिम चेंज है, बोर्ड सस्पेंशन है, एंड देयर लॉस ऑफ द होस्टिंग राइट्स ऑफ द अंडर 19 जो वर्ल्ड कप मेन का होने वाला है, जनवरी से शुरू होने वाला है। उस वर्ल्ड कप का होस्टिंग राइट्स का जो लॉस था वो भी मैं मानती हूँ एक और बहुत बड़ा लो पॉइंट था जो इनकी हिस्ट्री में था। सो आई कांट फिगर आउट अ हाई पॉइंट, बट येस आई कैन डेफिनेटली फिगर आउट मेनी लो पॉइंट्स इन द श्रीलंकन टीम का 2023। इसके अलावा जो है इनका रिजल्ट्स में टेस्ट में आप दे प्लेड 6, दे वन 2, दे लॉस्ट 4, यहाँ भी नेगेटिव है। ओडीआईज में दे प्लेड 31, वन 16 एंड लॉस्ट 15। चलिए ओडीआईज में फिर भी 50-50 अराउंड का इनका है परफॉर्मेंस, सो वील क्रेडिट देम ऑन दैट। एंड देन T20Is में प्लेड 7, वन 2 एंड लॉस्ट 5। तो बहुत बुरा हाल है। अभी इस साल वर्ल्ड कप है, सो दे विल हैव टू सी कि इनका T20 फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से और कहाँ जा रहा है। सो इसके बाद जो हमारी फेवरेट टीम है पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान से हमारे काफी व्यूअर्स हैं। तो भाई अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा ईयर नहीं गया था, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, स्टार बैट्समैन जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, रेजिम चेंजेस बहुत थे एज यूजुअल। पाकिस्तान में हर साल यही प्रॉब्लम रहती है कि रेजिम चेंज रहती है। नजम सेठी गए, ज़का अशरफ आए, रमीज राजा अपनी बीच में चुगल लगाते रहे, तो बहुत कुछ हुआ। तो हाई इसका मैं अगर मानूं इनका, तो जो इनकी सीरीज विन थी इन श्रीलंका वो इनका एक हाई पॉइंट था जो एक में हम इनको क्रेडिट कर सकते हैं। उसके अलावा लो पॉइंट्स बहुत सारे थे। डिसग्रेसफुल डिफीट्स अगेंस्ट इंडिया इन द एशिया कप, इन द वर्ल्ड कप, ये इनका बहुत लो पॉइंट था। अफगानिस्तान से ये वर्ल्ड कप में हार गए, जो हमारे अफगानी भाई हैं वो बहुत खुश हो गए, बट श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज्यादा लो पॉइंट था, स्पेशली इनके कैप्टन बाबर आजम के लिए। उनकी रोने वाली हालत हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सो दैट आई कंसिडर टू बी अनदर लो पॉइंट। सो परफॉर्मेंसेस के टर्म्स में पाकिस्तान डिड नॉट डू वेल एट ऑल इन 2023। अभी भी ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इनकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी इनका बेड़ा गर्क है। 2 मैचेस जो हैं ये हार
चुके हैं अब फाइनल जो इनका सिडनी में होने वाला है. सो दे नीड अ चेंज ऑफ प्लेयर्स, दे नीड अ चेंज ऑफ रिजीम, दे नीड एवरीथिंग चेंज्ड, एब्सोल्युटली चेंज्ड. सो मिकी आर्थर जी चले गए, बाबर आदम जी चले गए, सब कुछ चला गया, सब कुछ बिखर गया, उखड़ गया. सो दीज पीपल कुड नॉट डू एनीथिंग इन 2023. तो अगर हम इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो दे प्लेड 4 tests, 1-2, lost 1 and draw 1. ODIs played 25, won 14, lost 10, no result 1. T20Is played 11, won 4, lost 6, no result 1. तो T20Is फिर भी पाकिस्तान का जो है एक स्ट्रेंथ कंसिडर की जाती है कि उनकी T20I टीम फिर भी थोड़ी बेटर है, बट इसमें तो कुछ ऐसा बेटर लग नहीं रहा है मुझे कि दे हैव डन समथिंग विच इज वर्थ मेंशनिंग. सो भाई I don't think Pakistan deserves any positive thing from our side. I think इनका नेगेटिव ही नेगेटिव ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली. इसके बाद हम बात करते हैं नेदरलैंड्स की. तो नेदरलैंड्स जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने क्वालिफायर्स में एंड वर्ल्ड कप में. सो वी अप्रिशिएट दैट. हाईज ऑफ कोर्स देयर विक्ट्री अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दैट विल बी द बिगेस्ट हाई ऑफ द ईयर जो होगा, एंड ODI वर्ल्ड कप में हुआ था ये, दे नेवर फॉरगेट इट. एंड देन ऑफ कोर्स उनकी दूसरी विन थी अगेंस्ट बांग्लादेश, वो भी बड़ी अच्छी विन थी. सो क्वालिफायर्स में इन्होंने वेस्ट इंडीज एंड स्कॉटलैंड को जिस तरीके से हराया था वो भी इनका बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जो हाई था. सो एनीवे फिर हम आते हैं बांग्लादेश की तरफ. तो बांग्लादेश क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं मुश्किलें थी, प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी हाई पॉइंट्स नहीं थे. इन्होंने अफगानिस्तान को ज़रूर हराया जो ODI वर्ल्ड कप था, लेकिन बाकी में इनकी अंडा गोल बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस थी. जो बांग्लादेशी टाइगर्स अपने आप को बोलते हैं, टाइगर थोड़े से बिल्ली बन गए थे एंड कुछ भी नहीं कर पाए. काफ़ी लो पॉइंट था. लो पॉइंट में मैं मानती हूँ शकीब का वो डिसीजन जो था एंड्रू मैथ्यूज के अगेंस्ट टाइम आउट देने का काफी कंट्रोवर्शियल था. आई नो इट वाज वेल विद इन द रूल्स एंड एवरीथिंग, बट ओनली लूजर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ सच रूल्स. एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, हेलमेट जैसे इक्विपमेंट में अगर कुछ कोई आप रूल का एडवांटेज ले लेते हैं तो आपको यार क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए. तो इनकी भी काफी पॉलिटिक्स चलती है. इनका भी स्टार बैटर्स को बाहर छोड़ दिया जाता है, प्रेफरेंशियल सिलेक्शंस होती हैं, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस होती है जो वर्ल्ड कप में ये इन्होंने दी है. बट यस, एंड ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड को इन्होंने थोड़ा सा फेल दिया, सीरीज नहीं जीत पाए, बट फिर भी दे प्लेड रिलेटिवली वेल अगेंस्ट द कीवीज. तो ये इनका थोड़ा हम हाई पॉइंट जो है मान लेते हैं. सो भाई पूरे साल में मैं मानती हूँ बहुत जो हमारी एसोसिएट नेशंस थी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी. नेपाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी. सब ने बहुत उनके काफ़ी क्रिकेटर्स जो थे वो ऊपर आए. तो मुझे ऐसा लगता है कि Australia's performance ranks number 1 across formats in 2023. India's performance also ranks almost equivalent to Australia. बस हम WTC में उनसे हार गए एंड देन ODI वर्ल्ड कप में भी उनसे हार गए. ये 2 मैचेस नहीं जीत पाए, अदरवाइज एकदम टक्कर की परफॉर्मेंस थी. इसके अलावा एक लो पॉइंट है जो मुझे लगता है सिवियरली लो पॉइंट था 2023 का, वो था संदीप लामिछैन जो उन पे रेप चार्जेस प्रूव हो गए हैं, वो गिल्टी हैं 18-year-old माइनर का रेप चार्जेस में. आई थिंक दैट वाज द लोएस्ट न्यूज कमिंग आउट ऑफ द क्रिकेट फर्टर्निटी in the year 2023. Such a thing cannot happen, whether it's in the cricket field or it's in a non-cricketing field. These things, these sort of culprits should be given the worst punishment that is possible, so that बाकी लोग भी हैं वो ऐसी चीज ना सोचे, ना दिमाग में उनका आए, और अटेम्प्ट करने की बात तो बहुत ज्यादा दूर की है. So I think that was the lowest point in cricket of this year that came towards the end of the year, and बहुत strict सजा इनको मिलनी चाहिए for committing this act. Anyway, that is a roundup of all the team except India. Of course, India की हमारी dedicated video है जो India team ने पूरे साल किया है. So I hope you've enjoyed this video. If you found it informative, then आप जरूर वीडियो को like करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. And if you have any comments और आपको लगता है मैं कुछ भूल गई हूँ regarding obviously सारे मैचेस मैंने काउंट नहीं किए हैं, मोस्टली ओवरव्यूज लिए हैं हर कंट्रीज के, जो मुझे हाईज एंड लोज पॉइंट्स लिखे. बट स्टिल आपको लगता है कि कुछ मैं हाई या लो भूल गई हूं या मेंशन करना मिस हो गया है, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा.
and I'll be happy to read and highlight those comments. So thank you so much guys for watching, and we'll see you in the live show tonight. Take care and have a great day, first day of the new year.